हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा सेशन जो है, अब हम आ चुके हैं कहां पर? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। उसकी जो पांचों मेथड थी, छह मेथड थी, सॉरी, जो छह मेथड थी सारी की सारी छह मेथड हम देख चुके हैं। सारी मेथड्स पर इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डाउट होगा। बट अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वह मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकता है, या फिर आप मुझसे फेसबुक पर भी वह डाउट आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन, जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन है, वह मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ से रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस। आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में हम कितने अप्रोक्स रैंक इंप्रूवमेंट बैच में अप्रोक्स 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं पर ब्रांच में हम 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं पर ब्रांच। आपकी जो भी ब्रांच है उसमें हम बात करें तो आपको 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस। गाइज, न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट? न्यू क्वेश्चंस मींस द क्वेश्चंस अदर देन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस ही करते हैं। बट आपको अगर 1 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख स्टूडेंट में कंपटीशन में अच्छी रैंक लेकर आना है तो आपको उनसे कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वह अलग और कुछ एक्स्ट्रा क्या है? वह अलग और कुछ एक्स्ट्रा रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, जो कि आपकी रैंक को जरूर इंप्रूव करेगा, जिसमें कि हम 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन लोगों को ये लगता है कि सर सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट बैच में क्वेश्चंस होगा, तो अगर हमको डिटेल्ड थ्योरी भी पढ़ना हो तो क्या होगा आपके लिए गाइस? नेक्स्ट मंथ से आपके लिए गेट एंड ईएससी के डिटेल्ड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट मंथ से आपको डिटेल्ड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच और आप गेट एंड ईएससी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप गेट एंड ईएससी के डिटेल्ड कोर्स की थ्योरी में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच में भी नहीं कर पाएंगे इंप्रूव। अगर आपको रैंक रियली अपनी इंप्रूव करनी है तो आपके लिए दोनों चीजें इसी प्लानिंग से की गई कि जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी में वीक लग रहा है वे गेट एंड ईएससी में पहले थ्योरी पढ़े, देन आफ्टर दैट रैंक इंप्रूवमेंट बैच में हमारे साथ क्वेश्चंस करें। और जिसको लगता है कि जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी वह और इंप्रूव करना चाहते हैं, वह रैंक के इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करें और हमारे साथ अपनी रैंक को इंप्रूव करें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको मैं बताऊं कि आपको अगर मेरा गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से टिल एंड तक मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, स्टार्टिंग से टिल एंड तक मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपको रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जब भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच, गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन या कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, आप उसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करें। क्योंकि आप जब उसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो इससे आपको दो एडवांटेज है। फर्स्ट वन, कि आपको जो है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट तो आपको कोई भी और कूपन कोड यूज करने से मिलेगा, बट अदर देन दैट आपको यहां पर क्या मिलेगा? अदर देन दैट इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, जो कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सीई, आईएन, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो आप गाइस, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आपको 30 मार्क्स का इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मिलाकर आपके 30 मार्क्स के ये पार्ट पोर्शन तो आना ही है। और अगर आप 30% किसी भी एग्जाम का करें तो वो बहुत ही अधिक हाई वेटेज होता है। और इतने हाई वेटेज वाले पोर्शन में अगर आप मेरे से कमांड चाहते हैं, मुझ जैसी कमांड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग से टिल एंड तक मैं आपको गाइड करता रहूं, आपके किसी भी प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम ऑन इंस्टेंट सॉल्व होते रहे, तो आपको एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब ऐसा क्या है जो कि आपको YouTube पर नहीं मिलेगा और वो आपको चीजें अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलेगी? फर्स्ट थिंग, डेली लाइव क्लासेस ऑन अ फिक्स्ड टाइम। यस गाइस, फिक्स्ड टाइम पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है। आपको 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले आपको शेड्यूल पता चल जाता है कि क्या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है, हमको उसको कैसे पढ़ना है, पूरे सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको सारी चीजें टाइम से मिलेंगी तो आपको पता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
गेट एग्जाम को निकालने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है, और अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो सारी लाइव क्लासेस जो है वह ऑन टाइम होना चाहिए, और ऑन टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिल सकती है, अनअकैडमी प्लस पर। सेकेंड थिंग, जैसे ही आपका गेट, जैसे ही आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, अब आपको रिवीजन करना रहेगा, तो उस रिवीजन के लिए आपको अक्टूबर नवंबर में क्रैश कोर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जो कि तो हम आपके लिए नेक्स्ट 1 जून से, नेक्स्ट अगर बात की जाए 15 जून से आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो ही रहा है। नाउ लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है कि वे, कुछ स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है। तो गाइज आपके यहाँ पर दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी का बैच ज्वाइन करिए, आप चाहें तो इंग्लिश का बैच ज्वाइन करिए। देखिए हम रैंक इंप्रूवमेंट बैच, हम डिटेल गेट एंड ईएसी बैच जो है, गेट एंड ईएसी बैच दोनों लैंग्वेज में लेकर आ रहे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है ये प्रॉब्लम ना हो कि सर मुझे लैंग्वेज की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, या कोई आपको प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, every fourth section on the Unacademy app is nothing but doubt clearing section. Every fourth section, yes, आप YouTube से कंटेंट पता कर सकते हैं, कहीं आप बुक्स से कुछ पढ़ सकते हैं, बट आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। आपके डाउट सिर्फ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर फोर्थ सेक्शन डाउट क्लियरिंग सेक्शन होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके डाउट कोई दूसरा स्टूडेंट सॉल्व करके आपको बता सकता है, बट आपको बेस्ट वे में अगर कोई डाउट समझा सकता है तो वह कौन है, वह एजुकेटर है जो आपको पढ़ा रहा है। और वह सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, अनअकैडमी पर। नाउ टेस्ट सीरीज की बात की जाए, टेस्ट की बात की जाए तो यस, आपको यहाँ पर वीकली टेस्ट अवेलेबल है, मेगा क्विज अवेलेबल है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को चेक किया जा सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, आप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, आपको सारी चीजें एजुकेटर्स की समझ आ रही हैं या नहीं, ये सारी चीजें आप अपने वीकली टेस्ट से चेक कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू फॉर, आगे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको गेट एग्जाम में रैंक लानी है तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और कंसेप्ट आपका गेट एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता। अगर आपको रियली गेट एग्जाम क्लियर करना है तो गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक्यूरेसी, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी आप कैसे ला सकते हैं, एक्यूरेसी आप सॉल्विंग नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब जब आप पे टाइम कंस्टेंट रहे। यस, एक्यूरेसी बहुत से स्टूडेंट की 100% हो सकती है, कब, जब उस पर टाइम बाउंडेशन ना रहे। बट गेट एग्जाम में देखिए 65 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे का आपके पास टाइम बाउंडेशन है, और अगर उस टाइम बाउंडेशन में आपको क्वेश्चन सही करना है तो आपको क्वेश्चन स्पीड के साथ करना पड़ेगा। और स्पीड के साथ से आपको क्या होगा, स्पीड से अगर आप करते हैं तो आप एक्यूरेसी की मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी की भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी से जुड़ना है। क्योंकि अनअकैडमी पर आपको यहाँ पर क्या होता है, आपके लाइव पूल होता है। नाउ लाइव पूल से क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी, स्पीड, और आपको टॉप 10 में जब आने के लिए, जब कंसिस्टेंसी हाई स्पीड से क्वेश्चंस करते हैं तब आपका इंप्रूवमेंट होता है। एक दिन में 2 दिन में आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, आपको थ्रू आउट इस पे वर्क करना रहता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपकी गेट एग्जाम में एक्यूरेसी, अगर आपकी 95% से अबव एक्यूरेसी लेवल है और आपकी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस की स्पीड अच्छी है, तो आप एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। बट आपको क्या लगता है कि 95% की एक्यूरेसी यूं ही आ जाती? नहीं गाइस, जो लोग टॉप करते हैं उनसे पूछिए कभी कि वह 95% की एक्यूरेसी लाने के लिए उन्होंने कितने नंबर ऑफ द लाइव पूल ज्वाइन किए, कितनी नंबर ऑफ द टेस्ट सीरीज दी है। तो आप ये ना सोचें, आप ये ना सोचें कि आपको कंटेंट आप YouTube से कर लेंगे तो चीजें इनफ है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। यस, आप इससे 4 डिजिट रैंक ला सकते हैं, यस 4 डिजिट रैंक तक आप ला सकते हैं, किससे, YouTube से। बट अगर आपको 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट रैंक लानी है तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, आपको अनअकैडमी से जुड़ना पड़ेगा। और आप देखिए, आपके लिए 30 मार्क्स का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और बाकी चीजें आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो 30 मार्क्स के इतने बड़े सब्जेक्ट में आपको अगर मुझसे जुड़ना है, पूरे गाइडेंस लेना है, सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स की गेट नहीं, यही मार्क्स आपके किसकी की बात की जाए, आपके ईएससी में भी आपके लिए यही चीज है। और अगर आप दोनों एग्जाम्स का वेटेज और इंपॉर्टेंस समझे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूं, तो आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, ताकि मैं आपके साथ टिल एंड तक आपको गाइड कर सकूं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासेस के टाइमिंग की। अगर हम बात कर लेते तो अभी आपके लिए बात की जाए तो अभी आपके लिए 2 आवर की क्लासेस हो रही हैं। 1 आवर क्लासेस ऑन यूट्यूब, जिसकी टाइमिंग क्या है, जिसकी टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM, जिसकी टाइमिंग है 9 AM से 10 AM। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर बात की जाए दूसरी टाइमिंग क्या है, फ्री स्पेशल सेशन की।
सेकंड इज फ्री स्पेशल सेशन। फ्री स्पेशल सेशन की क्या टाइमिंग है गाइस? फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग है 10:30, यस 10:30 to 11:30 AM। इसका मतलब क्या है गाइस? आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, टी कॉफी आपको जो भी लगता है कीजिए, जल्दी से आइए और फिर जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद हम यहाँ पे फिर से मिलेंगे। यहां पर क्या कराया जा रहा है? आपको जो YouTube पर थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसके यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जितने लोग भी अभी ऑनलाइन है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वहां पर क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। यस गाइस, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। अगर ये सारी चीजें करनी है तो जस्ट क्लास खत्म होने के बाद कहीं नहीं जाना है, आपको हाफ एन आवर बाद मिलना है और हम इस सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके लिए संडे के दिन मैंने टेस्ट सीरीज का प्लान कर चुका हूं। आपके लिए संडे के दिन टेस्ट सीरीज का प्लान कर चुका हूं। फिर टेस्ट सीरीज आपकी बात की जाए तो किस टाइम से रहेगी? उसका टाइमिंग जो है 5 to 6 PM पर रखा जाएगा। बट उससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्या टाइमिंग है? 3 to 4 PM पर आपकी टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, आपके कहने पर मैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहा है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एज अ टीम मेंबर आपको जितना ज्यादा हो सके अपने सेशन को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सके और ज्यादा से ज्यादा आपको कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिले। ओके गाइस, नाउ विदाउट एनी डिले हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नाउ हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए हायर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन जिसका कि ऑर्डर एक से ज्यादा हो उसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊं, जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? आप कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ nth जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया मैंने, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। इसका फॉर्म होगा a0 d to the power n y upon dx to the power n plus of a1 d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 into y upon dx to the power n minus 2 up to dash 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 plus an into 1 is equals to f of x। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकता हूं? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a0 d to the power n प्लस ऑफ a1 d to the power n minus 1 प्लस ऑफ a2 d to the power n minus 2 प्लस ऑफ an into y is equals to f of x। पहले तो मैं अब आपको बता देता हूं कि ओवरऑल d क्या है। d की अगर बात करें, टेल मी d क्या है? d is nothing but d upon dx। say yes or no? d समझ आया कि d is nothing but d upon dx। okay, now tell me इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, this is nothing but function of d, तो this equation can be written as f of d into y is equals to f of x। बिल्कुल वरी मत होइए, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, नाउ पहली चीज, पहले तो मुझे यह बताइए कि इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहा हूं? ध्यान से बताइए, सभी लोग मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा है? टेल मी, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा है? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है? डिग्री 1 होना चाहिए। टेल मी, यहां पर डिग्री 1 है? यस, यहां पर अगर बात की जाए ये है हायर ऑर्डर टर्म और इसकी डिग्री क्या है? 1। यस, तो पहली चीज डिग्री 1। ओके, सेकंड थिंग, आपका डेरिवेटिव वाली टर्म्स जो है, आपका डेरिवेटिव वाली टर्म की अगर अपन y की बात करें तो वह y वाली टर्म उसके किसी भी फंक्शन के अंदर ऑर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। यस, फंक्शन के किसी भी उसमें हम ऑर्ग्यूमेंट नहीं मानेंगे।
सेकंड थिंग अगर हम बात करें कि जो डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट एन प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, यस, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव कहीं पर भी हम कहां पर नहीं लेंगे, प्रोडक्ट में नहीं लेंगे. इट मींस दैट दिस इक्वेशन इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, बट ऑर्डर की बात की जाए, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो सिर्फ आपको dy बाय dx आता था, बट हम यहां पर अब nth ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड यहां पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर दिख रहा है. नाउ टेल मी क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें. अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि यस सर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन, a0 a1 a2 till an are constant. Yes, if a0 a1 a2 an are constant, and second one is a0 a1 a2 up to an are variable. These are the possibility. Tell me guys, these are the possibility. And if these are constant तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, इस इक्वेशन को हम कह देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ constant coefficient. Linear differential equation with constant coefficient. Okay, and this equation is nothing but linear differential equation with variable coefficient. Okay. Now the question arises कि अभी आपने क्या बता दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है. ये तो आपने इस पे कमेंट कर दिया, किस पे, दीज आर द कोएफिशिएंट पे कमेंट कर दिया. बट आप कमेंट किस पर भी कर सकते हैं. टेल मी, दिस इज फर्स्ट केस. नाउ टेल मी सेकंड केस में आप क्या कमेंट कर सकते हैं. अब आप कमेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स पे भी. यस और नो. अब आप कमेंट कर सकते हैं किस पर, एफ ऑफ एक्स पे. अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0 ना हो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. से यस और नो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. यहां पे अभी आपने कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट है उस पे कमेंट कर लिया कि कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो या फिर कोएफिशिएंट वेरिएबल हो. बट फंक्शन पे भी तो कमेंट कर सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स पे. यस, कि एफ ऑफ एक्स 0 हो और एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0. और अगर 0 हो तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनस linear differential equation of higher order. या फिर अगर ये इसके इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो इसे कहते हैं हम इसे हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. कुछ लोगों को यहां दिख नहीं रहा है, कुछ लोगों को गाइस यहां पे दिख नहीं रहा है, तो मैं बता देता हूं यहां पे मैंने क्या लिखा है. इस चीज को मैं यही लिखना चाहता हूं क्योंकि आपको यही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे ऐसा ऊपर करके लिख लीजिए. दिस वैल्यू इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा. दिस वैल्यू इज लीनियर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. बस. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि देखिए अभी मैं बताता हूं, बहुत से लोगों को ये वर्ड समझ आया कि सर इसे होमोजीनस क्यों कह रहे हैं. बताइए कितने लोगों को ये डाउट आया कि सर इसे होमोजीनस क्यों कह रहे हैं. यस और नो. अब मैं बताता हूं आपने होमोजीनस का मतलब क्या पढ़ा है. आप होमोजीनस का मतलब हर जगह यही नहीं होता कि होमोजीनस का मतलब क्या, होमोजीनस का मतलब आप हर जगह पे ये ना पढ़े कि डिग्री 1, यही पढ़ते हैं ना होमोजीनस का मतलब. यस, मैं आपको सिर्फ होमोजीनस ये बता रहा हूं कि डिग्री 1 आप मैथ्स के में कहते हैं. डिग्री 1 होमोजीनस का मतलब मैथ्स में होता है. बट एक से ज्यादा अगर अपन बात करें, दूसरी जगह पर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो होमोजीनस मींस व्हाट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट. ये होता है थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल वालों के लिए. तो इसलिए होमोजीनस का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होता है. बट मैथ्स में होमोजीनस का मतलब क्या होता है, डिग्री 1. नॉट टेल मी, अगर हम बात डिग्री 1 नहीं, सॉरी, होमोजीनस का मतलब डिग्री सेम. सॉरी मैं डिग्री 1 कह दिया. डिग्री 1 का मतलब तो अपन बात करेंगे, डिग्री 1 का मतलब तो लीनियर के लिए ही हुआ था. होमोजीनस का मतलब क्या है, डिग्री सेम थ्रू आउट. टेल मी, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 1, और अगर सेम डिग्री थ्रू आउट है, टेल मी
अगर सेम डिग्री थ्रू आउट है तो इसे क्या कहेंगे, होमोजीनस। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर आप डिग्री की सेम की बात कर रहे हैं, यहां तो सर ऐसे तो इक्वेशन में डिग्री सेम रहेगी, यस यस। अब आपने कहा कि सर मैं इस कोएफिशिएंट पे जाने लगा, अगर ये कोएफिशिएंट की बात करूं, अगर ये कोएफिशिएंट के हिसाब से मैं जाने लगा, तो मुझे बात सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर इसको कोएफिशिएंट पे जाने लगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि होमोजीनस का जो है सिर्फ एक चीज से पता नहीं चलता कि इक्वेशन होमोजीनस है या नहीं। अब इस इक्वेशन को मैं होमोजीनस क्यों कह रहा हूं वो समझिए। इस इक्वेशन को मैं होमोजीनस इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये इक्वेशन सेम थ्रू आउट सेम फॉर्म में, देखिए एक सेम फॉर्म में थी, बट सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल एफ ऑफ एक्स जो वेरिएबल था वह हमको डेविएट कर रहा था। मींस राइट हैंड साइड के वैल्यू में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे उसको डेविएट कर रहे थे, जो हमारा क्वेश्चन था उसको नॉन होमोजीनियस कर रहा था, मींस सेम थ्रू आउट नहीं जा रहा था। इसीलिए अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो होमोजीनियस कहते हैं, क्योंकि ये पूरा के पूरा फॉर्म सिमिलर फॉर्म में था। यस और नो, ध्यान से सुनिए, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैंने ये बताया कि होमोजीनियस का मतलब सिर्फ यही मत समझा करिए कि सर डिग्री 1। होमोजीनियस का मतलब अगर मैकेनिकल भाषा में बात की जाए तो मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सर होमोजीनियस का मतलब कंपोजिशन थ्रू आउट होता है, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स और बाकी जगह पर। तो आप होमोजीनियस मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सेम थ्रू आउट। ओके, नाउ टेल मी दिस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेम थ्रू आउट थी, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट लग रहा था, बट सिर्फ और सिर्फ हमारा एफ ऑफ एक्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अगर इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो इसे कहेंगे होमोजीनियस, और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी तो नॉन होमोजीनियस। आप समझ आया, ये तो थ्योरी पर बात हुई है। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे मूव करते हैं वन बाय वन। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपका सबसे सिंपल टाइप क्या हो सकता है। अब आपने कहा एक कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, आप कहेंगे सर एक कॉम्बिनेशन 1 2, एक कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ से 3 4, तो आपके कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा उसकी बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालिए, पहले पढ़ते हैं हम कौन सी, होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजीनस। नाउ अगर हम होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेकंड ऑर्डर, फिर आपको आगे समझा दूंगा। पहले तो आप सिर्फ समझिए कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन की बात करूं तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे, आप कहेंगे सर इसे इक्वेशन को लिखेंगे a0 इंटू डी स्क्वायर प्लस ऑफ a1 इंटू डी प्लस ऑफ a2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। टेल मी होमोजीनियस का है इसीलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, दिस इज नथिंग बट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यस और नो, यस। नाउ टेल मी, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो प्रोसीजर समझिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए प्रोसीजर, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जस्ट अ मिनट, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, किसी को पता है क्या, टेल मी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के निकालने के लिए जहां पर भी डी है उसकी जगह पर एम रख दीजिए, किसी को और कोई वेरिएबल मानना कोई और मान लीजिए, मैं सिर्फ उसमें क्या कर रहा हूं, डी की जगह पर एम कर रहा हूं। तो द इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन मान ली, तो बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, दिस वैल्यू इज a0 m स्क्वायर प्लस ऑफ a1m प्लस ऑफ a2 इज इक्वल टू 0। से यस और नो, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, यस और नो, यस। नाउ सेकंड थिंग, नाउ अब आप फाइंड करिए, फाइंड आउट द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन।
अब आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालिए। यस, रूट तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे? आप रूट नहीं निकाल सकते क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? a0 m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस ऑफ a2। यस, अब आपने इसके रूट निकाल लिए। लेट अस सपोज आपके रूट की बात की जाए, रूट्स आपके आएंगे, जो भी आएंगे रूट, अभी आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगा। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको एफ ऑफ एम में इक्वेशन निकालना, उस एफ ऑफ एम को जीरो करना और उसके रूट्स निकालने। ओके, नाउ अब मैं बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आता है कि मुझे सर ये बताइए सेकेंड ऑर्डर ही क्यों पढ़ रहे हैं? किसी को ये डाउट आ सकता है ना कि सर हमारे टॉपिक का नाम तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, तो आप सेकंड ऑर्डर ही क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ है ना? यस, आपका डाउट जेन्युइन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी आपको ये लग रहा हो कि जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर अभी आप सेकंड ऑर्डर पढ़ा रहे हैं तो फिर हमें हायर ऑर्डर के लिए भी कुछ मेथड बताएंगे। यस, ये भी आपको लग सकता है। तो मैं आपके ये दोनों डाउट क्लियर करता हूं। फर्स्ट थिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर पढ़ाऊंगा। सेकंड ऑर्डर से आपके सारे हायर ऑर्डर को सॉल्व कर दूंगा। कैसे सॉल्व कर दूंगा? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये रफ नोट है, ध्यान से समझिए, समझा रहा हूं पहले आपको रफ नोट। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, चलिए पहले आपको ना इसके सेकंड ऑर्डर का पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं, वरना आपको आधी बीच के चीजें समझ नहीं आएंगी। बस आप इतना समझ लीजिए गाइस, अभी सिर्फ इतना आप स्टेटमेंट ध्यान रखिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसीजर से मैं आपको सारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा देने वाला हूं। किससे? आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर के उससे। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि सेकंड ऑर्डर से ही हायर ऑर्डर भी हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, वह चीजों का आप टेंशन ना ले, वह चीजें आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, ठीक है गाइस? ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपने इसके रूट्स निकाले ना, 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट 1 कॉलम बनाइए आप रूट्स का, सेकंड कॉलम बनाइए लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का। एंड थर्ड कॉलम बनाइए जनरल सॉल्यूशन का। ओके गाइस, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं तो रूट्स आपके क्या हो सकते हैं? टेल मी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं? तो पहला आपने कहा कि सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। यस सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। यस गाइस, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। तो लेट अस सपोज वे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या है? b1 b2 है। ओके, और क्या हो सकते हैं? आपने कहा सर रियल एंड डिस्टिंक्ट के अलावा रियल एंड इक्वल हो सकते हैं। यस गाइस, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। लेट अस सपोज b b। एंड थर्ड गाइस, थर्ड क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं। सर कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं। एंड टेल मी, कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे रहते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इट मींस दैट कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट आपके किस फॉर्म में होंगे? a प्लस माइनस आईबी के फॉर्म में होंगे। टेल मी, a प्लस माइनस आईबी के फॉर्म में ही होंगे ना गाइस? ओके, चलिए अगर एक रूट a प्लस आईबी है तो दूसरा रूट a माइनस आईबी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यस और नो? ओके, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? टेल मी, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है आपके रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। नाउ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करें, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे? अब आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू होगी e टू द पावर b1 इंटू एक्स, कॉमा e टू द पावर b2 इंटू एक्स। अगर आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं गाइस, सुनिए, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो आपके क्या सॉल्यूशन होगा? e टू द पावर b1x, e टू द पावर b2x। ये कैसे सॉल्यूशन है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। नाउ टेल मी, ध्यान से बताइए, अगर ये सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो मैं आपको स्पेशल सेशन में बता चुका हूं कि इसका अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर b1x प्लस ऑफ c2 e टू द पावर b2x। टेल मी, ये ध्यान से समझिए, वर्ड समझिए, लीनियरली मींस व्हाट, हमने ये देखिए लीनियर इक्वेशन बना दिए। ओके, नाउ अगर हम लीनियरली की अगर बात करें, अगर हमने लीनियरली बना लिया, नाउ इंडिपेंडेंट मींस व्हाट, ये वैल्यू जीरो नहीं है, अगर ये वैल्यू इनको जोड़ने पर जीरो आ जाती तो वे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते। समझ आया कि नहीं? लीनियरली तो इसीलिए ले लिया कि लीनियर की अगर बात करें तो c1x प्लस c2y और c1 के इसके फॉर्म में, तो हम ये लीनियर फॉर्म हो गया। और अगर बात करें इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर हम इसको डिपेंडेंट होते तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई है, वे स्पेशल सेशन में मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, उससे आपको मैं ये समझाया था। और अगर इक्वल रूट है तो आपके रूट्स क्या होते हैं? इक्वल रूट है दिस वैल्यू इज e टू द पावर b1x कॉमा x टाइम e टू द पावर b इंटू एक्स। यस, इक्वल रूट है तो b1 b2 की जरूरत क्या है? यस और नो? अब आपने कहा कि सर अगर इक्वल रूट है तो आपने क्या कहा, सर इक्वल रूट है तो आपकी वैल्यू हो गई e टू द पावर bx x टाइम e टू द पावर bx। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं, इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 प्लस ऑफ c2 इंटू एक्स e टू द पावर b इंटू एक्स। समझ आया कि नहीं? ये इक्वल रूट है तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, नाउ टेल मी, अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होगा? e टू द पावर ax cos bx कॉमा e टू द पावर ax sin bx। क्वेश्चन तो हम भर के करने वाले हैं गाइस, बिल्कुल भी वरी मत हो, ये क्वेश्चन तो बहुत भर के करने वाले हम। तो दिस y की वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर ax इन द ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। से यस और नो, से यस और नो, समझ आया कि नहीं? ओके, तो आपने याद कर लिया कि जो रूट की जो पॉसिबिलिटी है सर, ये सारी चीजें हो गई। बट अभी आप डाउट कहेंगे कि सर अभी आप समझाने वाले थे कुछ रफ में, क्या समझाने वाला था मैं आपको? ध्यान से समझिए, अगर आप सेकंड ऑर्डर से, लेटर सपोज अब आप गए थर्ड ऑर्डर पे, नाउ अब आप गए किस पे, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर सॉल्व करने चले गए, थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहे नहीं सर मैं सेकंड ऑर्डर नहीं, मैं थर्ड ऑर्डर सॉल्व करूंगा, तो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? a0 m क्यूब प्लस a1 m स्क्वायर प्लस ऑफ a2 m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब यार ये कोफिशिएंट में मत लड़ना कि सर इसकी वैल्यू a0 नहीं, हम a3 mn के इसके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? अगर ये आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इसके आपके रूट्स आएंगे। लेट अस सपोज आपके रूट्स आए कितने, m1 m2 m3। यस और नो? या मान लीजिए आपने बोला सर m1 m2 m3 नहीं, थोड़े से में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसको बोला लेट अस सपोज आपने रूट मान लिया भाई a b c, आपके रूट आ गए a b c। अब आप इसमें क्या वेराइटी ला सकते हैं? इसमें आप अगर वेराइटी की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल एंड वन इज डिफरेंट। ये सुन, से यस सुन, मान लीजिए ये दो रूट्स इक्वल हैं, अगर ये दो रूट्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू होगी b कॉमा b और एक दूसरा रूट हो जाएगा c। और अगर ये दो रूट्स इक्वल हैं तो सेकंड ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, अगर दो रूट इक्वल हैं तो इनके क्या इक्वेशन हो जाएगी? इसकी अगर बात की जाए, अगर ये दो रूट, तो इसके आप कहेंगे सर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे e टू द पावर bx, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x टाइम e टू द पावर bx। और c की अगर बात करें तो ये क्या रहेगा, e टू द पावर c इंटू एक्स। जल्दी से बताइए, यही इक्वेशन होंगे, यही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, हाँ या ना? यही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू c1 प्लस ऑफ c2 इंटू एक्स ई टू द पावर b इंटू एक्स प्लस ऑफ c3 ई टू द पावर c इंटू एक्स। जल्दी से बताइए, यही होगा? तो आप देखिए सेकंड ऑर्डर पढ़ने से आपका थर्ड ऑर्डर हो गया, यही कह रहा हूं मैं, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर का,
सेम मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सेम मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड तरीका मैं बता सकता हूँ, देखिए प्रोबेबिलिटी तो इसमें बहुत सारी बन सकती है कि 2 रूट ऐसे 3 रूट ऐसे इसमें, बट मैं आपको इसके कुछ 2 चीज बता देता हूँ। एक और मान लीजिए क्या हो सकता है, ऑल द 3 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा हो सकता है ना कि ऑल द 3 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर हम बात करें तो 3 रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या हो सकते हैं, a b c। तो इसके अगर बात की जाए तो इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा e टू द पावर ax, e टू द पावर bx, e टू द पावर cx। नाउ टेल मी, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो आपका क्या जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इज नथिंग बट c1 e टू द पावर ax प्लस ऑफ c2 e टू द पावर bx प्लस ऑफ c3 e टू द पावर cx। समझ आया कि नहीं, समझ आया या नहीं, हाँ या ना। और भी क्या केस हो सकते हैं, अगर अपन बात करें 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड 1 इज रियल। जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप उनको समझ लीजिए, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ कुछ ही पॉसिबिलिटीज से बता दे रहा हूं कि अगर कैसे क्वेश्चन आए। लेट अस सपोज 2 कॉम्प्लेक्स आ गए, लेट अस सपोज आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आ गए, तो आप क्या कहेंगे, वे दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे a प्लस बी इंटू आई के फॉर्म में, और तीसरा रूट होगा c। तो आप इसके केस में क्या जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, आप कहेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx प्लस c3 e टू द पावर cx। समझ आया कि नहीं। तो मैं वही बता रहा हूं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था पहले रफ में, बट आपको मैंने बहुत ही अच्छे से अब समझा दिया कि जब भी आपका हायर ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका क्वेश्चन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ध्यान देना। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख ली कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्या नोट करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। और अगर वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब आपको उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालना, और ये टेबल से हो जाएंगे। और अब वे फिर हायर ऑर्डर हो उसका भी आप कर लेंगे। यस और नो, कुछ सिंपल आपको एग्जांपल्स दूं। चलिए पहले कुछ प्रिपरेशन के लिए सिंपल एग्जांपल, और जो टफ क्वेश्चंस है बिल्कुल वरी मत लो, ये बहुत अच्छे लेवल के टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको। तो चलिए पहले सिंपल लेवल के एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं हम। चलिए मैं आपको रूट्स दे दे रहा हूं। फर्स्ट 2,3, सेकेंड प्लस माइनस 2, थर्ड 2,2, फोर्थ। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं गाइस, न्यूमेरिकल के लिए वरी मत होइए, अभी स्पेशल सेशन जो होने वाला है इसके बाद उसमें हम देखिएगा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी को सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है गाइस। एंड दिस इज -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2 एंड सिक्स्थ वन इज 1 कॉमा -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, सारे क्वेश्चंस को आपको एक साथ करना। 2 मिनट का ही टाइम दूंगा, सारे क्वेश्चन एक साथ करिए सभी लोग। और मुझे लगता है ये 2 मिनट के में भी क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप करिए इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग सारी इक्वेशंस एक साथ लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट मैं सारी इक्वेशंस को एक साथ लिख दूंगा। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। और गाइस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए आपकी सारी प्लानिंग हो चुकी है, आपको बिल्कुल वरी नहीं होना है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। ओके
चलिए लास्ट 40 सेकंड्स गाइस, लास्ट 40 सेकंड लिख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आगे बढ़ते रहें और हमारे बेसिक्स क्लियर ना हो, इसलिए बेसिक्स पे ध्यान देने के लिए करना है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स गाइस। चलिए ये क्वेश्चन वैसे था नहीं इतने टाइम के, बट मैंने फिर भी आपको ये टाइम दिया ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। चलिए आप फटाफट मेरे साथ बताइए और ये कमेंट करते रहिएगा कि कितने लोगों के सही आए हैं। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताते रहिएगा कि 6 की 6 क्वेश्चन किसकी सही थी। फर्स्ट, these roots are 2, 3, these roots are real and distinct. If these roots are real and distinct, then the equation is come out to be y is equals to c1 e to the power twice of x plus c2 e to the power thrice of x. से यस और नो, कितने लोगों की इक्वेशन सही थी, जल्दी से कमेंट करते रहिए कितने लोगों की इक्वेशन सही थी। वेरी गुड। नाउ टेल मी प्लस माइनस टू इज, देखिए सारे उसको मैंने, देखिए प्लस माइनस टू लोग जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी में आप इसे क्या समझते हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट की जगह आप रियल एंड इक्वल मान लेते, बट गाइस देखिए प्लस टू एंड माइनस टू बोथ आर डिफरेंट थिंग, देयरफॉर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहेंगे दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर y इज इक्वल टू y is equals to c1 e to the power twice of x plus c2 e to the power minus of twice of x. Now tell me these roots are real and equal, therefore the values come out to be y is equals to c1 plus of c2 into x e to the power twice of x. कुछ नहीं है गाइस, ये जो पीछे के फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। So now tell me plus minus 2 of I is nothing but complex equation, this y is equals to, अब देखिए y is equal to e to the power twice of x in the bracket c1 cos 2x plus c2 sin 2x, e to the power twice of x c1 cos 2x plus c2 sin 2x। गाइस ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, अगर बात करें तो आप यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि ये वैल्यू दिस वन इज दिस रियल वैल्यू a, ये वाली वैल्यू होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन दिया तो अभी आपको ये देखिए यहाँ पर तो आपने 2 2 2 2 लिख लिया, बट अब ध्यान से बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू होगी e टू दी y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स c1 cos √3/2 मल्टीपल ऑफ x प्लस c2 sin √3/2 मल्टीपल ऑफ x। से यस और नो, से यस और नो गाइस, समझ आया या नहीं, यस। एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y इज इक्वल टू c1 e to the power x plus e to the power minus x/2, this value is nothing but c1 cos of √3/2 into x plus c2 sin √3/2 into x। टेल मी कितने लोगों की ये इक्वेशन सही थी, जल्दी से बताइए कितने लोगों की ये सारी इक्वेशन सही थी, जल्दी से बताइए कितने लोगों की ये सारी इक्वेशन सही थी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, जितने भी लोगों की ये सारी इक्वेशन सही थी बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक थी, ये तो अभी शुरुआत है, अब हम जाएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे और अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम थोड़े से इनकी बात की जाए तो क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं, ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, y of 0 is equals to 2, y dash of 0 is equals to 3। आपको इसकी इक्वेशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं मैं आपके लिए। अच्छा ये बाहर तक आ चुके हैं, चलिए इसको ऐसा कवर कर देते हैं, बाउंड्री दे देते हैं, करिए 45 सेकंड्स गाइस।
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप गाइस। नाउ टेल मी, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सी इक्वेशन है? दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टेल मी, अगर ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस में हम देखेंगे? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किससे करते हैं हम? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक करते हैं सबसे पहले कि कितने ऑर्डर है। दिस इज सेकंड ऑर्डर। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि होमोजीनस है या नहीं, और अगर ये होमोजीनस है, अगर ये होमोजीनस है तो अब हम इसे कैसे करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन और उसके रूट से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? आप कहेंगे सर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म डी स्क्वायर, दिस वैल्यू कैन बी रिटन इज डी स्क्वायर प्लस ऑफ 5d इंटू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? पुट d इज इक्वल टू m। तो इक्वेशन इज कम आउट टू बी, इक्वेशन इज विल बिकम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। टेल मी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी m square minus of thrice of m minus of twice of m plus of 6 is equals to 0। m की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 2,3। नाउ टेल मी, अगर m की वैल्यू 2,3 आ चुकी है, इसका मतलब ये कैसे रूट्स हैं? टेल मी, these roots are nothing but, these roots are nothing but real and distinct। if these roots are real and distinct, tell me solution क्या होगा? if these roots are real and distinct, then solution क्या होगा guys? if these roots are real and distinct, the solution is y is equals to c1 e to the power twice of x plus c2 e to the power thrice of x। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो ये देख लीजिए, these roots are real and distinct, इसके जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन ही होती है ना। अगर ये जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन है तो बट आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है क्या गाइस? नहीं, आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। कैसे? क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई, दो बाउंड्री कंडीशंस, दो अननोन, आप दोनों अननोन निकाल सकते हैं। यस, क्या दिया हुआ है आपको? गिवन at y equals to 0 the equation is equals to 2, value is 2 c1 value equals to 2 c1 e to the power 0 plus of c2 e to the power again 0, value is come out to be 2 is equals to c1 plus of c2। this is your equation number 1। tell me guys, this is your equation number 1, say yes or no। in a same way, in a same way हमको और दूसरी वैल्यू कौन सी दी हुई है? y डैश की y डबल डैश, y डैश। ओके, नाउ y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? y डैश की वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंशिएट करिए, ट्वाइस ऑफ c1 e टू द पावर ट्वाइस ऑफ x प्लस ऑफ थ्राइस ऑफ c2 e टू द पावर थ्राइस ऑफ x, वैल्यू रख दीजिए। y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 is equals to twice of c1 e to the power twice of x plus thrice of c2 e to the power thrice of x। ओके ओके ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूं तो मुझे अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो मुझे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। टेल मी, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? ताकि कोफिशिएंट जो है 2c1 सेम हो जाए। दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू इज कम आउट टू बी 4 is equals to twice of c1 plus of twice of c2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस c2 c2 is equals to -1 and c1 is equals to 3। टेल मी, यही वैल्यू आ रही है? c1 equals to 3 and c2 equals to -1। टेल मी, c1 is equals to 3 and c2 equals to -1। यस, यही इक्वेशन आ रही है। then the solution is come out to be y is equals to 3 e to the power twice of x minus of e to the power thrice of x। टेल मी गाइस, यही इक्वेशन आई है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यही इक्वेशन आई है आप लोगों की? चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को निकालिए, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं आपको।
लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए गाइस टाइम्स अप। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए नाउ टेल मी, सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन को अगर फॉर्म में लेके दिस वैल्यू इज डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने y लिखा था या नहीं? यस। और अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहूं तो दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कम आउट टू बी, auxiliary equation is come out to be m square minus of 4m plus of 4 is equals to 0। टेल मी ये इक्वेशन किस चीज की? आप कहेंगे सर दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ m minus of 2 का होल स्क्वायर is equals to 0। therefore the roots are come out to be m is equals to 2 comma 2। therefore y is equals to c1 plus of c2 e to the power c1 into c2 c1 into c2 into x e to the power ट्वाइस ऑफ एक्स। गाइज आप क्वेश्चन को ये मत समझिए कि क्वेश्चन सर सिंपल हो रहा है, क्वेश्चन हमारा टफ हो रहा है। क्वेश्चन से अपने तैयारी को जज मत करिए। आप देखिए, आपको मैं वैरायटी बता रहा हूं, वो ध्यान से देखिए। पहला केस मैंने आपको बताया रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस, कि क्वेश्चन को आपको समझ आ जाए कि यस रियल एंड डिस्टिंक्ट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सेकंड केस देखिए, वैरायटी देखिए। आपको मैंने दूसरा केस आपको कौन सा बताया? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, क्वेश्चन को ऐसा समझा करिए। नाउ नाउ वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व दिस y डबल डैश प्लस ऑफ y डैश प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। जल्दी से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। और कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि सर ये वैल्यू किस चीज की दी हुई है। जल्दी से करिए गाइस, जल्दी से। लास्ट 25 सेकंड्स, लास्ट 25 सेकंड्स गाइस। लास्ट 10 सेकंड्स। यस आई नो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम ज्यादा दे दिया है, बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके हिसाब से भी टाइम सोचकर देना पड़ता है गाइस। यस कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर टाइम ज्यादा दे देता हूं। यस बट थोड़ा सा टाइम आपको गाइस ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए स्टूडेंट हैं। ओके, इसलिए थोड़ा सा टाइम को हमको ज्यादा देना पड़ता है। मैंने कल भी स्पेशल सेशंस में भी देखा था कमेंट करे सर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूं, बट मैं बिल्कुल उनका सोचता हूँ जिनको हमको जीरो से टिल एंड हीरो तक बनाना है। ओके, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ 1 इंटू वाई is equals to 0। the value is come out to be auxiliary equation क्या होगी? m square plus m plus 1 is equals to 0। this is nothing but your auxiliary equation, and if this is your auxiliary equation, value of m is come out to be minus 1 plus minus root over 1 minus of 4 into 1 into 4ac is value 1 is divided by twice into 1। the value of m is come out to be minus 1 plus minus root 3 I by 2। the value is come out to be
y is equals to e to the power minus x by 2 in the bracket c1 cos of root 3 by 2 into x plus c2 sin root 3 by 2 into x. yes or no? नाउ अगेन आप देखिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन कैसे कराया था. नाउ दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रूट. देखिए तीनों वेराइटी के क्वेश्चंस करा दिया मैंने आपको कि कैसे आपके रियल रूट का क्वेश्चन होता है, कैसे आपका रियल एंड इक्वल रूट का क्वेश्चन आ सकता है, और कैसा आपका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स रूट का. ओके, तो अभी जो है सेशन का टाइम जो हो चुका है, तो अभी सेशन को हम एंड करते हैं. बट जाने से पहले सुन लीजिए गाइस, जाने से पहले सुन लीजिए, अभी आपके लिए स्पेशल सेशन, अभी आपके लिए स्पेशल सेशन होने वाला है. स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है? स्पेशल सेशन की टाइमिंग कुछ नहीं, आपके स्पेशल सेशन क्या होने वाला है? स्पेशल सेशन आपका हाफ एन आवर बाद, हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर, 10:30 AM to 11:30 AM. गाइस जस्ट हाफ एन आवर बाद हम मिल रहे हैं फिर से 10:30 AM से 11:30 AM पर, ताकि हम इस टॉपिक पर क्वेश्चंस कर सके स्पेशल सेशंस में. 10:30 AM से 11:30 AM, जस्ट हाफ एन आवर बाद. जो लोग अभी नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं आपको क्या करना है. आपको सिर्फ अनअकैडमी, आपको अनअकैडमी ऐप फॉलो करना है, अनअकैडमी ऐप ओपन करना है. वहां पर मुझे पल्लव गौर, आप वहां पर जाइए, वहां पर मुझे पल्लव गौर को फॉलो करिए. ओके गाइस, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी जो सेशन की जो लिंक है, सेशन की लिंक आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आपको सेशन की लिंक भी मिल जाएगी. तो आप ये बिल्कुल वरी मत होइए कि कहां से सारी चीजें, आपको सेशन की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. जस्ट गाइज हाफ एन आवर बाद मिलते हैं. ओके, जाने से पहले आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, वह जो भी गोल है उसका, वह गोल को अपना पिक करिए. आफ्टर दैट आप लोगों का गोल अगर गेट एंड ईएससी है तो आपको क्या करना है, गेट एंड ईएससी पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट आपको चूज करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन. नाउ आफ्टर गेट ए सब्सक्रिप्शन आपको प्लान चूज करना है कि कितने मंथ का प्लान है. अभी गेट एग्जाम के लिए 8 मंथ का प्लान है, तो मोस्ट प्रिफर्ड प्लान मुझे लगता है कि आपको 12 मंथ का होना चाहिए, या फिर आपका 24 मंथ का आपका होना चाहिए. नाउ अगर आप 12 मंथ का चाहते हैं तो आपका प्राइस इज 25,000 रुपीज फॉर द 12 मंथ. योर प्राइस इज 25,000 रुपीज फॉर द 12 मंथ इफ, बट अगर आप कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं, बट आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे, जैसे ही गाइस कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा. कितने रुपीस का? 2,500 रुपीस का. और अगर आप कूपन कोड अगेन पल्लव लाइव यूज करेंगे 24 मंथ के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपका कितना रुपीस ऑफ हो जाएगा, 3,000 रुपीस. नाउ ये डिस्काउंट तो आपको दूसरे कूपन कोड से भी मिल सकता है, दूसरे कूपन कोड से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, बट आपको पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो कि गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम में मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है. 30% तक की बात की जाए तो गेट एग्जाम में 30% आपका, गेट एग्जाम में 30% आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आता है. चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आईएन, केमिकल, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, अगर आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है तो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए. और अगर आप उसमें मेरे गाइडेंस चाहते हैं टिल गेट एग्जाम तक की, आपके साथ मैं गाइड करते रहूं ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, आपके 30 में से मिनिमम 27 मार्क्स आए, तो आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है.